नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र, देखिए मानव नेत्र है क्या। मानव नेत्र यह प्रकृति का दिया हुआ बहुमूल्य अंग है जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब रेटिना बनता है, जिसकी न्यूनतम दूरी 25 सेमी होता है। क्या क्या कह रहा है? कह रहा है मानव नेत्र प्रकृति का दिया हुआ बहुमूल्य अंग है जो तो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है और जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और इसकी न्यूनतम दूरी 25 सेमी होता है। यह हो गया मानव नेत्र। इसकी संरचना देखिए थोड़ा से, ये हमारा हो जाएगा क्या, लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, क्योंकि किनारों पे पतला, बीच में क्या है, मोटा। ये हमारा हो जाएगा लेंस। अब ये हो जाएगा हमारा इसकी पहली परत, दूसरी परत और ये तीसरी परत, और ये हमारा देखिए हो गया। अभी हम बताते हैं कि कौन सा क्या है। देखिए ये हमारा होता है दृढ़ पटल, रक्त पटल, रेटिना, निचली पलक, ऊपरी पलक, कार्निया, आइरिस, मांसपेशियां, कचाप द्रव्य, आंध बिंदु, पीत बिंदु। देखिए क्या क्या बताया आपको कि जो मानव नेत्र है यह प्रकृति का दिया हुआ बहुमूल्य अंग है जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसकी न्यूनतम दूरी 25 सेमी होता है। अब देखिए इसकी संरचना बोलेंगे। मानव नेत्र में जो इसकी संरचना, जो पहली परत होती है वो हमारा क्या होता है, दृढ़ पटल। यह आंख का सबसे ऊपरी भाग होता है। यह आंख की सबसे ऊपरी परत त्वचा होती है जो एक सफेद रंग की झिल्ली होती है। देखिए आंख में सफेद सफेद झिल्ली दिख रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया, दृढ़ पटल। ये आंख का सबसे ऊपरी भाग होता है जो एक सफेद रंग की झिल्ली होती है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। रक्त पटल, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम रक्त पटल कहते हैं। फिर आता है रेटिना। ये आंख का सबसे निचला भाग होता है, ये आंख का सबसे आखिरी परत होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं, जहां पे आंखों का प्रतिबिंब बनता है। फिर आता है हमारा कार्निया। लेंस के सामने एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम कार्निया कहते हैं। फिर आता है हमारा आइरिस। कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जिसे हम आइरिस बोलते हैं। यह आइरिस का आता है, कलर पहचानने में मदद करता है। फिर आता है हमारा मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या है, यह अंधेरे में फैलता है, उजाले में सिकुड़ता है। जब कभी आप बहुत अधिक उजाले से जब किसी अंधेरे रूम में जाएंगे तो देखेंगे हमें अपने आंखों को बहुत प्रेशर देना पड़ता है देखने के लिए। जैसे ही 2-4 मिनट हम उसमें रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे, हम अपने आंख हमारी उसमें उसके आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर लेती है। तो मांसपेशियों का क्या गुण है, अंधेरे में फैलना और उजाले में सिकुड़ना। अब फिर आता है हमारा ऊपरी पलक। यह आंख पे एक ऊपरी पलक, यह आंख का सबसे बाहरी त्वचा होता है, एक चमड़े की पलक होती है जो बाहरी धूल, कण और हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा देती है। जब देखते हैं कभी जब 25 सेंटीमीटर से पास पे जब कोई कण या प्रदूषण कुछ भी आता है तो ये अपने आप का झपकती है। ये ना कि कहीं शादी विवाह में गए हैं, पता चला कि बहुत झपक रही है, पता चला कि आपका बढ़िया से बाकायदे से न्योता हो जाएगा। झपकाने का मतलब है जब खतरा देखे तब, बिना कि मन जो है झपकाते रहे। अब आता है निचली पलक। निचली पलक क्या होती है, यह ऊपरी पलक के नीचे एक लाल रंग की लसलसा झिल्ली होती है जो आंख की सुरक्षा देती है, जो धूल कण से सुरक्षा देती है। फिर हमारा आता है पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, आंख में हल्का हल्का पीले टाइप का रेशा होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। इससे बना प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। अब आता है कचाप द्रव। कचाप द्रव लेंस और रेटिना के बीच भाग को क्या बोलते हैं, कचाप द्रव, जिस पे अधिक प्रेशर पड़ने पे आंसुओं के रूप में टपकता है। अभी आप ऐसे ध्यान से किसी चीज को एक गौर से देखते रहिए, आंख पे कचाप द्रव पे जैसे प्रेशर हुआ आपके आंख में आंसू ऑटोमेटिक आ जाएगा।
आंध्र बिंदु यह नेत्र और मस्तिष्क का संचालक केंद्र माना जाता है। अब इसमें देखिए कोई दिक्कत, ऊपरी पलक, मांसपेशियां, रीढ़ पटल, रक्त पटल, रेटिना, आंध्र बिंदु, पीत बिंदु, कचाप निचली पलक, कार्निया, आइरिस, ये हमारे हो गए आंख की संरचना में। अब हम इसमें बताएंगे आंख से जुड़ा थोड़ा से एक दो पॉइंट को हम देखेंगे। क्या आंख में कौन कौन सा रोग होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, हम उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट दृष्टि दोष, इसमें पास की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, न तो पास की वस्तुएं दिखाई देंगी नहीं दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, इसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष 70-75 के बाद होता है। इसमें होता है क्या, इसमें आंखों की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है जिससे न पास की वस्तु दिखाई देती है न दूर की वस्तु दिखाई देती है। ऐसे में जब कभी वृद्धक आदमी, किसी बूढ़े आदमी का चश्मा देखेंगे तो उसमें दोनों लेंस लगाता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। देखिए इसके कारण क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्यों होगा? इस पे रेटिना, इस पे जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना के पीछे बनेगा जिससे इसका नेत्रिका लेंस क्या होता है, बड़ा हो जाता है, जिससे पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है। अब आता है निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या आता है, प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले बन जाता है जिससे पास वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और जरा दृष्टि दोष का बताएं, इसमें मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, न पास की वस्तु दिखाई देती है नहीं। इस पे एक अवधानता एक रोग होता है जो है अनुवांशिकी लक्षण होता है, जन्मजात होता है। ठीक,